जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी साथ संगत को जय गुरु जी। क्योंकि गुरु महाराज जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है और वो हमेशा यही फरमाते हैं कि ये पूरी जो गुरु संगत है यही मेरा परिवार है। तो इसी बात से हम मान लेते हैं कि गुरु महाराज जी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। तो जब से गुरु महाराज जी हमें अपनी चरण शरण में लेते हैं, अपनी छत्र छाया में लेते हैं, हमारा जीवन उतना ही सरल हो जाता है, उतना ही आसान हो जाता है। बस हमें करना क्या है कि जो हमारे जीवन की बागडोर है वो हमें गुरु महाराज जी के हाथों में सौंप देनी है। अपने मन मंदिर में गुरु महाराज जी को विराजमान करना है और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ संगत जी। सब कुछ यही कंप्लीट सरेंडर है कि कुछ भी ना सोचो, ना अच्छा ना बुरा। जो करेंगे गुरु महाराज जी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने हमें अपने चरणों में ले लिया है और इसका ही सबसे बड़ा शुक्राना है। उनका हाथ पूरी संगत के सिर पे हैं और वो तो बेशुमार अपनी रहमतें पूरी संगत पे बरसा रहे हैं। लेकिन जो उनके थोड़े से वचन हैं गुरु महाराज जी के, वो हमें ज़रूर फॉलो करने हैं। और इतने सिंपल उनके रूल्स हैं। रूल्स तो है ही नहीं, सॉरी, रूल तो कहना भी नहीं चाहिए। इतने प्यारे और इतने खूबसूरत उनके वचन हैं जो हमें पूरे वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं मिल सकते। जब भी कोई संगत गुरु महाराज जी के पास जाते थे तो गुरु महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि हुण आए हो ना ते आंदे रहा करो, लंगर प्रसाद खा के जाना। कितना प्यार है इन शब्दों में कि जो पहली बार भी संगत उनके दरबार में जाती है और गुरु महाराज जी कहते हैं हुण आए हो ना ते आंदे रहा करो और लंगर प्रसाद खा के जाना। क्योंकि लंगर प्रसाद ही हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है, जो हमारे हर दुख दर्द रोग कष्ट, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है, सारे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं रहती। बस ये है कि हम किस भाव से गुरु महाराज जी के पास किए हैं। फिर गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जब मेरे पास आते हो ना तो अपना दिमाग जुतियाँ नाल बाहर ही रख के आया करो। क्योंकि अगर हमारा दिमाग ही पहले ही इतने थॉट्स होंगे और भरा होगा संसार से, तो उसमें गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स क्या हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और फिर वो फरमाते हैं बी पॉजिटिव। हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सोचेंगे ना वो ही साकार रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जैसी हमारी सोच है वो ही होता है। तो नेगेटिव थॉट कभी मन में आने में ना दो, और अगर आ भी जाता है तो फटाफट कुछ भी गुरु जी से उसी टाइम कनेक्ट हो जाओ। गुरु महाराज जी अपने आप मेहर करते हैं और हमारे को उस भाव से दूर लेके चले जाते हैं। वो भाव अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गुरु जी का कवच, गुरु जी के नाम का जो कवच है वो हर गुरु संगत ने डाल लिया है। तो नेगेटिव थॉट्स और इन सब की क्या औकात है कि जो ये हमें परेशान कर सकें? बिल्कुल भी नहीं परेशान करेंगे। ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, लेकिन गुरु महाराज जी का नाम लेते रहो, वो अपने आप ही प्रॉब्लम हट जाती है। और फिर गुरु महाराज जी का जो सबसे मूल मंत्र है वो है कि नो ABC, नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। किसी की निंदा चुगली, किसी की भी बुराई नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम सुनते हैं तो भी हम गुरु महाराज जी से बहुत दूर चले जाएंगे। करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब से गुरु महाराज जी के चरणों में आए, लेकिन सुनना भी नहीं है। तो इतने सिंपल गुरु महाराज जी के वचन हैं। और जो संगत फॉलो कर रही है उनका जीवन गुरु महाराज जी के नाम से, उनकी खुशबू से इतना महक रहा है कि वो इसे अनुभव कर सकते हैं और इसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि कैसे गुरु महाराज जी ने अपनी संगत को इतना
सुहेला कर दिया, इतना निश्चिंत कर दिया है। पर भोले भाव से जाओ। जैसे एक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको संसार का कोई ज्ञान नहीं होता, तो पूरा अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहता है। ऐसे ही सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दो, और फिर तो हमारी ज़िंदगी एकदम एफर्टलेस हो जाएगी। हम करेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये काम हो रहा है, सब महाराज जी कर रहे हैं। जैसे संगत जी, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान है? क्या हम एफर्ट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं ना। अपने आप गुरु महाराज जी कर रहे हैं, हर सांस में वो हमारे साथ हैं। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये गुरु कृपा से ही हो रहा है ना। तो ऐसे ही जब हम अपने जीवन की बागडोर महाराज जी के हाथों में सौंप देते हैं, तो वो फिर हमारा जीवन ऐसे ही एफर्टलेस हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सब अहम और वहम से गुरु महाराज जी ने हमको दूर कर दिया है। जो भी लोग स्टोन्स डालते थे या करते थे, अब कोई लोग इन जो गुरु संगत है इन पे बिलीव नहीं करती। ये नहीं कि पहले हम भी मानते थे, लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर है, जब से उनके श्री चरणों में जुड़े हैं, गुरु जी ने अपने आप ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो अहम और वहम से हम कैसे दूर हो रहे हैं, इसी पे ही एक सत्संग है जो शायद गुरु जी की मर्जी होगी कि वो मैं आज ही शेयर कर रही हूँ। कि लास्ट ईयर मेरे बेटे की मैरिज थी, और जैसे कि लोग पहले हम भी मानते थे, मेरे 2 बच्चों की शादी हुई है, कुंडलियों का मिलान किया था। तो जब हम अब उसका रिश्ता देख रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम ना कुंडली मिला लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं मिलानी, क्योंकि गुरुजी कभी भी ये आज्ञा नहीं देते थे, ये हुक्म नहीं देते थे कि कुंडली मिलाओ, क्योंकि गुरुजी से बड़ा तो कोई और है ही नहीं। वो तो साक्षात परमात्मा है, पारब्रह्म है, महाशिव हैं, उनकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है, तो मुझे नहीं मिलानी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं देख लो, अगर फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। मैंने कहा तो गुरुजी बैठे हैं ना, हमने नहीं मिलानी। पर मेरे हस्बैंड ने पता नहीं, एक हमारे पंडित जी थे, उनसे कुंडली मैच करवाई, और उन्होंने लिख दिया कि मतलब मैसेज कर दिया कि ये कुंडली मैच नहीं हो रही। मैंने कहा मैं तो मानती नहीं, आपने मिलवाई क्यों? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मुझे कुंडली नहीं मिलवानी है। तो आप, ऐसा है कि लड़की को, वो वहाँ पे जॉब कर रही थी दिल्ली में, वैसे पंजाब से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा आप उस लड़की को बड़े मंदिर में बुलाइए, हम वहाँ गुरुजी के श्री चरणों में दोनों बच्चों को माथा टिकाएंगे, और सब गुरुजी पे छोड़ दो, जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। और संगत जी देखो, पंडित ने ये बोल दिया था, और मैं सच में कह रही हूँ कि मेरे मन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया था। मैंने कहा जो करेंगे गुरु महाराज जी अच्छा ही करेंगे। और फिर हमने हाँ कर दी। उनकी लास्ट ईयर आज ही के दिन 7 अक्टूबर को मैरिज हुई थी। 7 इज़ द लक्की नंबर ऑफ गुरुजी, और आज उनकी एनिवर्सरी है। बहुत ही ब्लेस्ड कपल है, आपस में उनकी इतनी कंपैटिबिलिटी है, और दोनों गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है उनके साथ। और कैसे हंसते खेलते 1 साल बीत गया, हमें पता भी नहीं चला। और मैं यहाँ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखो, पंडित ने मना भी कर दिया था, लेकिन मन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया ना। मैंने कहा जो मेरे गुरु महाराज करेंगे मुझे मंजूर है। तो उसके बाद मैंने उनकी शादी का सत्संग करवाया था। संगत जी दोनों बच्चों ने, मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 12 o'clock का सत्संग था, तो पूरी रात उन्होंने लग के, और इतनी अच्छी डेकोरेशन करी, रंगोली सजाई। मेरी डॉटर इन लॉ ने भी, इतना अच्छा दरबार लगा था। और 2 घंटे का सत्संग था, 1 घंटा एक्स्ट्रा सत्संग हुआ। इतना मतलब संगत को गुरुजी ने ब्लेस्ड करा, जितना हम सोच रहे थे। नए मैं शिफ्ट हुई थी अपने गुड़गांव से, हमने दूसरे घर में शिफ्ट करा था। तो मैंने पूछा कितनी संगत होगी, वो कहते हैं इतनी बस 50-60, तो जस्ट डबल संगत थी। तो सबको गुरुजी ने ब्लेस करा, और इतना अच्छा सत्संग हुआ कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। और 1 घंटा मतलब जो एक्स्ट्रा हुआ, पूरी संगत इतनी शांत होकर बैठी रही। फिर हमने एक वाणी थी, वो उसको रिपीट करा। तो गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। आज बच्चे ब्लेस्ड हैं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी जो नई संगत भी जुड़ रही है, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आ गए हो, टोटल सरेंडर कर दो कि जो भी होगा
हमारे साथ अच्छा ही होगा। कभी गुरु महाराज जी अपनी संगत के साथ गलत कर ही नहीं सकते। बस ये विश्वास अगर हमारे मन में पक्का हो गया ना, तो हमारा बेड़ा पार है। और कैसे गुरुजी ने हमें सब सब अहम से, वहम से और हर चीज़ से दूर कर दिया। इतनी स्मूथ ज़िंदगी हो गई है, इतनी प्यारी गुरुजी ने ज़िंदगी कर दी है कि उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना शब्द भी कम हो जाता है। लेकिन उनकी जो रहमत है, उनकी जो मेहर है, वो जो बरसती है तो हमारी, मैं कहती हूँ, झोली भी कम हो जाती है। तो जितना जितना हम अपने गुरु महाराज जी का गुणगान करते हैं, उनकी वड्याइयाँ करते हैं, गुरु जी हमारे अपने ही कष्ट कटवाते हैं। इस तरह चाहे हम सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे अपने कष्ट कटवाते हैं और दूसरी तरफ से हमें ब्लेस भी करते हैं। तो यही है कि आज उनका फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। तो गुरु महाराज जी उन बच्चों को हमेशा ब्लेस करें, अपने श्री चरणों के साथ लगाई रखें और सारी संगत को ब्लेस करें। सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करें। कोई भी पंडितों, जोशितों, टैरो कार्ड, रेकी, किसी भी चक्कर में आप मत पड़ो संगत जी। विश्वास कीजिए बस गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन जब आप जोड़ के किसी भी बात का आंसर मांगोगे तो वो देते हैं। हर बात का वो आंसर देते हैं। आप एक बार उनसे जुड़ के तो देखिए, तार से तार मिला के तो देखिए, फिर देखो कैसे उनकी रहमतें हम सब पर वैसे भी बरस रहे हैं, फिर आप फील करोगे। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास है, सर्बत दा भला करें, सबको ब्लेस करें, सबके बच्चों को ब्लेस करें और सब बच्चों में अच्छी से कंपैटिबिलिटी बनी रहे। क्योंकि गुरु महाराज जी ये ज़रूर कहते थे कि कारवाला कारवाली की सेवा करे और कारवाली कारवाले की सेवा करे और वो दोनों अपने बच्चियां की सेवा करो। और जो आपके घर में माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, भाई बहन हैं, सबकी सेवा करो, सबके साथ प्यार से बोलो। पहले अपने घर से ही शुरुआत करो। अपने घर में ही अगर आपका खुशी का माहौल है तो उससे बड़े तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो सारी पॉजिटिविटी आपके घर में ही है, तो वहीं गुरुजी का वास है और वहीं सारी पॉजिटिविटी है, वहीं उनकी कृपा दृष्टि है, उनकी मेहर है। तो सारी संगत को ब्लेस करो, गुरुजी सब पे मेहर करो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वी लव यू सो मच गुरुजी। जय जय गुरुजी।